जय माता की दोस्तों, मैं हूं शिव गीता। मैं आज आपको भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बारे में बताऊंगी। इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। इस गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। अगर आप गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लें तो इस कथा को जरूर सुने। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस दिन चंद्रमा दिख जाए गलती से तो आप इस कथा को जरूर सुने और साथ में दाएं हाथ के आप रेशमी धागा जरूर बांधे, इससे असर खत्म हो जाता है। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बता रही हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सिद्धि विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस दिन दिया हुआ दान, स्नान, उपवास गणेश जी की कृपा से 100 गुना हो जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन से झूठा कलंक लगता है। इस संदर्भ में प्रचलित है कि मिथ्या कलंक श्री कृष्ण भगवान पर भी लगा था। यदि देव शांत चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में ओम गंगापते नमः का इसका आप जितना कर सके उतना जाप करें और फिर कथा सुने। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में सत्राजित नाम एक युद्धवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक नाम की मणि दी, जो सूर्य के समान ही क्रांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार का मतलब है कि मणि के समान 8 भार सोना देती थी, तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण कर राजा उग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि की क्रांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास होता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। उधर सत्राजित को मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी मणि लेना चाहते हैं, अतः उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए गया और वहां एक सिंह द्वारा मारा गया। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण मणि को पाने के लिए प्रसेन को मारकर मणि प्राप्त कर ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए सिंह को रक्षराज जांबवान ने देखा। रक्षराज जांबवान ने देखा तो उसे मारकर समय मणि ले ली और उसे ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारिका में कानाफूसी के शब्द से श्री कृष्ण के कानों तक पहुँचे और वे राजा उग्रसेन के परामर्श पर कुछ साथियों को लेकर प्रसेन के घोड़े खुरों के चिन्हों को देखकर वन में पहुँचे। वहां उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मृत पड़ा पाया और उसके पास सिंह के चिन्ह देखे। उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें सिंह को भी मृत पड़ा पाया। वहां दीक्षराज जांबवान के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग जांबवान की गुफा तक पहुँचे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रसेन सेन घोड़े सहित सिंह द्वारा मारा गया है, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। इस गुफा में स्यमंतक मणि को लाने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर श्याम गुफा में घुस गए। वहाँ उनका रक्षराज जांबवान से 21 दिनों तक घोर संग्राम युद्ध हुआ। अंत में जांबवान ने भगवान को पहचान कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हो, श्री राम है। द्वापर में आपने मुझे दर्शन दिया है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नाथ में अध्यय स्वरूप अपनी इस कन्या जांबवती और मणि स्यमंतक आपको देता हूँ। कृपया ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जांबवन से पुनीत हो श्री कृष्ण स्यमंतक मणि को लेकर जांबवती के साथ द्वारिका आए। श्री कृष्ण के साथ जो यादव गण गए थे वो 12 दिन बाद ही वापिस गए थे और श्री कृष्ण 21 दिन गुफा में युद्ध किया था। तब यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया देखकर द्वारिका में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। श्री कृष्ण ने जब यादवों भरी सभा में वह मणि सत्राजित को दे दी तो सत्राजित ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इस मणि का आख्यान जो पढ़ता है या सुनता है उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिलती है। कहानी संपन्न हुई। गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर आपने गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो इस कहानी को जरूर सुने, जिससे आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। अगर मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।